इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले हैं, तो आप लोग भी आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2 में। ओके, इससे पहले आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि फॉर्मूला रिवीजन करना है। ओके, जितने बार रिवाइज करोगे फिर आप लोग के एग्जाम टाइम में लर्न करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद से ही पहले से ही रिवाइज लर्न हो गया रहा होगा। ओके, अब यहाँ देखिए, सेल्स दे रखा हुआ है हम लोग को एग्जाम्पल नंबर 2 में। कितना दे रखा हुआ है? तो ये दे रखा हुआ है सेल्स हम लोग के पास 50,000। फिर वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हुआ है हम लोग को 30,000। तो इस तरह से सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से हम लोग को क्या निकल के आ गया? तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आ गया 50,000 माइनस 30,000। ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं? फिक्स कॉस्ट। तो हम लोग को क्या निकल के आता है? ईबीआईटी या प्रॉफिट, ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो भी बोलना है बोल सकते हो। अब जो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट। ये नंबर ऑफ यूनिट में ब्रेक इवन पॉइंट अगर नंबर ऑफ यूनिट में निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था? कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन नहीं, फिक्स कॉस्ट बाय क्या होता था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये होता था, हम लोग नंबर ऑफ यूनिट में निकालते थे। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग को निकालना है किस में? वैल्यू में निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था? उसके लिए फॉर्मूला होता था फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। यही होता था ना। अब यहां ध्यान दीजिए, पीवी रेशियो किस तरह से निकालोगे? तो पीवी रेशियो के लिए हम लोग को क्या कैसे निकालते थे? तो पीवी रेशियो के लिए हम लोग को निकालना होता था कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। तो इस सम्स में कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है? तो कंट्रीब्यूशन हम लोग को 20,000 और सेल्स कितना दे रखा है? 50,000। तो ये निकालेंगे हम लोग 20,000 बाय 50,000। तो हम लोग का कितना निकल के आ गया? प्रॉफिट पीवी रेशियो। तो ये हम लोग का निकल के आ गया 2/5। तो ये हम लोग का कितना निकल के आ गया? तो ये निकल के आ गया 40%। कितना निकल के आ गया? 40%, या इसे बोल सकते हो 0.4। तो कॉन्ट्रीब्यूशन तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सम्स में फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है? तो सम्स में हम लोग को फिक्स कॉस्ट दे रखा है 15,000 डिवाइड बाय 0.40 करो या 40% करो। तो ये हम लोग का निकल के आ गया ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट पे हम लोग का निकल के आ गया 37,500। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल निकल के आ गया। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। देखिए, नॉर्मल सेल दे रखा हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हुआ था, उससे हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आ गया। फिर माइनस फिक्स कॉस्ट किए तो हम लोग का क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। उसके बाद ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते थे? तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो अभी हम लोग निकाल चुके हैं कंट्रीब्यूशन बाय सेल करके, जो हम लोग का 40% निकल के आया था, जिसे 0.4 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग का निकल के आ गया ब्रेक इवन सेल। आगे जब मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते थे? तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम लोग को दो फॉर्मूला होता था। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी के लिए हम लोग का क्या था? सबसे पहला कि सेल्स माइनस क्या था? तो सेल्स माइनस था हम लोग का ब्रेक इवन सेल। तो सेल्स भी हम लोग को सम्स में कितना दे रखा था? हम लोग को सेल्स दे रखा है 50,000 और ब्रेक इवन सेल कितना दे रखा है? तो ब्रेक इवन सेल हम लोग को अभी निकाले हैं 37,500। ये हो गया, आ जाएगा 37,500। इस तरह से माइनस करने से कितना आ जाएगा? तो 50,000 माइनस 37,500। तो ये हम लोग का आ गया 12,500। ये तो हम लोग का मार्जिनल सेफ्टी निकल के आ गया। अब मार्जिनल सेफ्टी को अगर हम लोग परसेंटेज में दिखाएंगे, क्या चीज में दिखाएंगे? परसेंटेज में दिखाएंगे। तो ये दिखाने के लिए हम लोग को मार्जिनल ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में दिखाने के लिए फॉर्मूला क्या होता था? तो ये आता था सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइड बाय सेल्स आता था। तो सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल कितना आ गया था? 12,500। और ये कितना दे रखा है टोटल सेल? तो 50,000। तो 12,500 डिवाइड बाय 50,000 कितना आ गया? तो ये आ गया हम लोग का 0.25। और अब ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग का फॉर्मूला था क्या था? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या दे रखा था? 1 डिवाइड बाय मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो अगर ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है? ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, तो 1 डिवाइड बाय मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कर देंगे। तो हम लोग को मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कितना आ गया? 0.25। तो ये 1 डिवाइड बाय 0.25 करने से हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया? 4 आ गया। ओके, ये ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग को यहाँ पे 4 आ गया। फिर यही तो दे रखा है ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी करके निकालो, तभी 4 ही आता है। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी कितना? कंट्रीब्यूशन हम लोग को सम्स में कितना दे रखा है? ये 20,000 दे रखा है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी कितना निकला? तो ईबीआईटी हम लोग का 5 निकला। तो यहाँ पे 20,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तभी 4 आएगा, या ऑपरेटिंग लेवरेज निकालेंगे 1 बाय मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, तभी हम लोग को कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम्पल नंबर 2 में। अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इसमें हम लोग क्या किए थे? तो कॉपी में देख लीजिए किस तरह से किए थे। तो सबसे पहले हम लोग किए थे सेल्स हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था? तो सेल्स हम लोग को दे रखा हुआ था 50,000। माइनस किए थे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा हुआ था 20,000। तो ये हम लोग का 30,000 क्या आ गया था? तो ये दे रखा हुआ था वेरिएबल कॉस्ट, माइनस ये क्या आ गया हम लोग का? कॉन्ट्रीब्यूशन 30,000
माइनस किए थे हम लोग फिक्स कॉस्ट, ये था 20,000। फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है? 15,000 दे रखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, सेल्स दे रखा हुआ था 50,000, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हुआ था 30,000, तो हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया था 20,000, फिर फिक्स कॉस्ट दे रखा हुआ था 15,000, तो ये हम लोग का क्या आ गया था? EBIT 5,000 आ गया। तो ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या चीज, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था? तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग के सम्स में कितना आ गया? 20,000, तो ये आ गया 20,000 डिवाइड बाय 5,000 EBIT, ये हम लोग का रहा। इस तरह से हम लोग 4 निकाल लिए। इसी दूसरे मेथड से निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ब्रेक इवन सेल निकाले थे। ब्रेक इवन सेल निकालने के बाद हम लोग मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकाल लिए थे। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालने के बाद हम लोग निकाले थे यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज। तो मार्जिनल सेफ्टी ऑपरेटिंग लेवरेज का भी आप लोग को रिलेशनशिप पता चल गया ना। ये रहा हम लोग के पास। अब देखिए, ये जो टेबल दे रखा है, क्या दे रखा है? ये टेबल, इसे आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है? कैसे लिखना है? तो यहाँ पे ऊपर लिखिए, जो ऊपर स्पेस दे रखा हुआ उस वहां लिखिए मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी क्या है? अगर हाई है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी अगर हाई है तो उस केस में बिजनेस रिस्क, मतलब देखिए ये जो दे रखा हुआ है बिजनेस रिस्क, तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या हो सकता था? हम लोग एकदम स्टार्टिंग में पढ़े थे चैप्टर का, बिजनेस रिस्क होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल रिस्क होता है फाइनेंशियल लेवरेज। तो बिजनेस रिस्क मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज, तो ऑपरेटिंग लेवरेज इस केस में क्या होगा? मार्जिनल ऑफ सेफ्टी अगर हाई है तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो रहा है? तो ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज फॉल कर रहा है, और ऑपरेटिंग लेवरेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क भी क्या बोल यहाँ पे कर रहा है? तो यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो ये एक हो गया। दूसरा, इसी तरह से लिखिए मार्जिनल ऑफ सेफ्टी अगर डिक्रीज कर रहा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होगा, और प्लस में बिजनेस रिस्क भी क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि मार्जिनल ऑफ सेफ्टी और ऑपरेटिंग लेवरेज में इनवर्स रिलेशनशिप था, जो ये फॉर्मूला दे रखा हुआ है यहाँ पे नीचे, इस फॉर्मूला के हिसाब से। ओके, तो ये टेबल भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब सिचुएशन नंबर 1 में आते हैं। क्या आता है सिचुएशन नंबर 1 में? क्या चीज का सिचुएशन दे रखा हुआ है? ये एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मोर देन 1, ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट। ये देखिए सिचुएशन 1 में क्या बोला कि जब नो फिक्स कॉस्ट, जब फिक्स कॉस्ट कुछ भी अगर नहीं होता तो क्या होगा? तो देखिए जो सेल्स होगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन के बाद यहाँ फिक्स कॉस्ट अगर जीरो है, क्या है? फिक्स कॉस्ट जीरो है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा? EBIT। तो जब EBIT आ गया हम लोग का 20,000 यूनिट में, इसी तरह से अगर 30,000 यूनिट का निकाला जाए, क्या निकाल जाए? 30,000 का यूनिट का, तो यहाँ सेल तो हम लोग का है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी है, बट तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके हम लोग को कंट्रीब्यूशन आ गया, बट यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट नील है, तो उस केस में हम लोग का EBIT भी और कंट्रीब्यूशन भी सेम आ जाएगा 1,50,000। अब ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हम लोग के पास दो फार्मूला होता था। कितना फार्मूला होता था? दो फार्मूला मेन होता था। एक होता था कंट्रीब्यूशन बाय सेल, क्या होता था? ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला होता था कंट्रीब्यूशन बाय EBIT पहला, और दूसरा ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला क्या होता था? चेंज इन परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो EBIT हम लोग चेंज में निकालेंगे परसेंटेज, तो ये कितना चेंज हो रहा है? तो ये हम लोग का हो जाएगा चेंजेस। तो ये हो गया चेंजेस 50,000, दोनों का चेंजेस कितना है? 50,000 डिवाइड बाय हम लोग बेस का लिखते थे, तो बेस कितना है? 1 लाख इंटू 100 करने से हम लोग का कितना परसेंटेज आ गया? तो ये आ गया हम लोग का 50%। इसी तरह अगर हम लोग सेल्स का चेंजेस निकालेंगे तो सेल्स में कितना चेंजेस है? 2 लाख से यहाँ पे 3 लाख हो गया, तो मतलब कितना चेंजेस है? 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइड बाय बेस ईयर का लेते हैं, बेस ईयर मतलब 2 लाख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये आ गया हम लोग का भी 50%। तो दोनों ही 50-50% है। इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमेशा याद रखना है, जब अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होता, क्या नहीं होता है? जब फिक्स कॉस्ट नहीं होता तो ऑपरेटिंग लेवरेज उस टाइम में कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, जब फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट क्या नहीं होगा? ये फिक्स कॉस्ट नहीं होता है तो उस टाइम में ऑपरेटिंग लेवरेज 1 आ गया। अब पॉजिटिव लेवरेज कब होता है? पॉजिटिव लेवरेज कब होता है? तो उस टाइम में देखना होगा आप लोग को, जब ये कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या चीज? कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मोर देन क्या होगा? फिक्स कॉस्ट होगा, तो उस टाइम में हम लोग का क्या आएगा? EBIT पॉजिटिव आएगा। EBIT क्या आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो उस केस में जब EBIT पॉजिटिव आएगा, उस केस में हम लोग का लेवरेज भी क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा।
तो ये देखिए इसी केस में देखिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो इस केस में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो देखिए चेंजेस कितना आ रहा है 50,000। कैसे आया, तो ये 1 लाख माइनस 50,000 करने से हम लोग को 50,000 आ गया। और बेस ईयर कितना है, तो बेस ईयर का हम लोग का 50,000 दे रखा है, तो डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना परसेंट चेंज हुआ 100%। बट इस केस में जब सेल्स के देखा जाए, यहाँ पे सेल्स देखा जाए, तो यहाँ पे 3 लाख माइनस 2 लाख करेंगे, क्या करेंगे 3 लाख माइनस 2 लाख, तो यहाँ कितना चेंजेज आया, तो 1 लाख डिवाइड बाय बेस ईयर कितना दे रखा है 2 लाख इंटू 100, तो ये हम लोग का कितना आ गया, ये हम लोग का आ गया ये आ गया हम लोग का कितना आ गया 2 लाख दे रखा है ना, तो ये हम लोग का आ गया 50%, कितना आ गया 50%। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, तो यही क्या हुआ है 100% डिवाइड बाय 50%, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। ओके, जब ईबीआईटी क्या होगा नील होगा, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या आ गया फिक्स कॉस्ट। जब ईबीआईटी कुछ रहेगा ही, इसे हम लोग इस एग्जांपल से देखते हैं। सेल्स मान के रखो कितना दे रखा है 50,000, कितना दे रखा है सेल्स 50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को दे रखा है 20,000, तो हम लोग का 30,000 क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है 30,000, तो ईबीआईटी कितना आ गया, तो ईबीआईटी हम लोग का 0 आ गया। तो ईबीआईटी जब भी 0 आता है, क्या आता है ईबीआईटी जब भी 0 आता है, तो उस टाइम में हम लोग जब भी ईबीआईटी 0 आ गया, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा अनडिफाइन होगा। क्यों अनडिफाइन होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो हम लोग को इस केस में कितना दे रखा है 30,000, तो अगर हम लोग यहाँ लिखे कंट्रीब्यूशन के बदले 30,000 और ईबीआईटी तो कुछ नहीं आया ना, देखिए क्योंकि फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या है कंट्रीब्यूशन है, जितना फिक्स कॉस्ट 30,000 है उतना ही तो कंट्रीब्यूशन इस केस में 30,000 है ना, तो दोनों इक्वल जब है, तो उस केस में यहाँ पे दोनों जब कंट्रीब्यूशन प्लस में फिक्स कॉस्ट दोनों इक्वल है, तो उस केस में यहाँ पे 0 से डिवाइड करना होगा। जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है अनडिफाइन होता है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का। अब ये लास्ट चार्ट देख लीजिए, उसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज का हम लोग कॉन्सेप्ट का जो भी होगा वो पार्ट हम लोग खत्म करेंगे। अब देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज में हम लोग को दे रखा हुआ है एंड ईबीआईटी, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ईबीआईटी। जब ईबीआईटी क्या होगा निगेटिव होगा, क्या होगा ईबीआईटी निगेटिव होगा, तो ईबीआईटी निगेटिव होने से क्या हो गया ऑपरेटिंग लेवरेज इज लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब माइनस में जाएगा, क्या जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज माइनस में जाएगा। फिर यहाँ पे अनडिफाइंड या इन्फिनाइट कब होगा, जब ईबीआईटी क्या होने वाला है 0 होने वाला है, और उसके बाद पॉजिटिव कब होगा जब ईबीआईटी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यही चार्ट है यहाँ पे जो 3 सिचुएशन दे रखा हुआ था, कितना सिचुएशन दे रखा हुआ था 3 सिचुएशन, जब फिक्स कॉस्ट नहीं होता था, फिर उसके बाद पॉजिटिव लेवरेज का, और उसके बाद दे रखा हुआ था ईबीआईटी का सॉरी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट का दे रखा हुआ था। वही तीनों केस यहाँ पे इस चार्ट के फॉर्म में दे रखा हुआ है। ये बात समझ में आ गया आप लोग को। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, उससे पहले एक बार हम लोग जो भी फॉर्मूला दे रखा होता है उसे हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में चलेंगे। चलिए बाय।